साथियों, सना एजुकेशन पे एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो इंडियन पॉलिटी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसको लेकर है, और उसमें जो भारत का संविधान है उसका जो परिचय है ये क्लास 1 है। तो हमने नया अपना लिया है कि हम पॉलिटी को हम शुरुआत से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप देख सकते हैं भारत का संविधान के ऊपर ये पहली क्लास है। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले संविधान। संविधान वह कानूनी दस्तावेज है जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू किया गया, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। जब वो हमारा संविधान लागू हुआ तब 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी। जो साथियों मैंने पीले सर्कल कर रखे हैं, जो हेडलाइन हो रखी है पीले रंग से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। तो जब संविधान लागू हुआ तब 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद। देखो, ये तो आर्टिकल है, कुछ सब आर्टिकल भी हैं इनके अंदर, और इस वजह से जो अनुच्छेद है वो 450 के पास आसपास हमें देखने को मिलते हैं। तो याद रखना, जो 395 अनुच्छेद है ना, इसमें सब आर्टिकल भी हैं जो संशोधन हुए हैं। तो और 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 नहीं 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये खर्च हुए। तो याद रखना, भारत का जो संविधान निर्माण है उसमें 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये का खर्च हुआ। अब जो हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान की चाहे प्रस्तावना बोल लो, चाहे उद्देशिका बोल लो, ठीक है, उद्देशिका या प्रियम्बल बोल लो, ठीक है, तो बात ही एक ही है। जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, हमने जिस भी साथी ने इस संविधान या प्रस्तावना या प्रियम्बल को, उद्देशिका को समझ लिया, समझ लो उसने पूरा जो संविधान है उसको समझ लिया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये हमें याद रखनी है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब, ठीक है। तो ये देख लेना, समाज, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो जो भारत की संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा, जो इसमें 3 प्रकार के न्याय हमें देखने को मिलते हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और जब हमें स्वतंत्रता देखने को मिलती है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की हमें स्वतंत्रता देखने को मिलती है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये जो संविधान है, ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ, जो हम भारत के लोग, जो संविधान में ये शब्द लिया गया है, ये लिया गया है यूएसए से। कहाँ से? प्रस्तावना पूरी नहीं ली गई। जो हम भारत के लोग हैं, ये संविधान की जो मेन आधार है वो ये है, वो ये अब यूएसए से लिया गया है। तो याद रखना, जो प्रस्तावना प्रियम्बल है, ये साथियों 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो तीसरा
सेशन था, उसमें ये संवेदना प्रस्तावना पेश की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। जो संविधान की कुंजी है वो किसको बोला गया है? संविधान की प्रस्तावना को बोला गया है। और 22 जनवरी 1947 को इसे अपना लिया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश की गई। इसे उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। चाहे हम प्रस्तावना बोल लें, चाहे इसको उद्देशिका बोल लें या प्रियम्बल बोल लें। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया। 42 में संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ें। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और साथियों जो भी अभी हमने ये सीरीज हमने हरियाणा जी के पॉलिटी सब ज्योग्राफी वगैरह क्लासें हम यहाँ अपलोड करते रहते हैं, और आपको बेल आइकॉन दबा लेना ताकि आपको जल्दी ही वीडियो प्राप्त हो जाए। अब हम एक बार देख लेते हैं जो भारत की प्रस्तावना है, जो भारत के संविधान का स्रोत है। इसमें जो संविधान का स्रोत है उसको भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं, वो इस शब्द को दर्शाता है कि भारत का जो संविधान का स्रोत है वहाँ के लोग हैं, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है? मैंने बताया था, संप्रभु, समाजवाद, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र बताया गया है भारत को प्रस्तावना में। संप्रभु, समाजवादी, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्रीय बताया गया है। उद्देश्य, भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को भारत की प्रस्तावना के उद्देश्यों के रूप में दर्शाया गया है। न्याय करना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये भारत संविधान का उद्देश्य है। भारत संविधान अपनाने की तिथि वो 26 नवंबर 1949 को ये तिथि है, जब तत्कालीन भारतीय संविधान लागू हुआ। पूर्ण लागू नहीं हुआ, कुछ कम हुआ। पूर्ण लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ें। अब जो भारतीय संविधान है उसके जो स्रोत हैं वो क्या है? तो भारतीय संविधान के स्रोत हम इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है। देखो, टोटली जो संविधान है भारत का उधार का थैला कहा जाता है, लेकिन उसमें वहाँ से कुछ चीज़ें ली हैं और कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड की गई हैं। विधि का शासन, तो कानून का शासन रहेगा। इसका मतलब है कि जो भी राष्ट्र है उसमें किसका शासन रहेगा? कानून का, जो सबके लिए समान होगा। एकल नागरिकता का मतलब है कि कोई भी नागरिक सिर्फ एक ही नागरिकता अपने पास रख सकता है। मान के चलो किसी के पास यूएसए की नागरिकता है, जैसे ही वो व्यक्ति इंडिया का नागरिक है, अगर वो व्यक्ति इंडिया से यूएसए या यूके या ब्रिटेन या इंग्लैंड, कनाडा किसी की भी नागरिकता वो धारण करता है, तो ऑटोमेटिक जो भारत की नागरिकता है वो उसको छोड़नी पड़ेगी, तो वो भारत की नागरिकता खो देगा। अगर वो किसी और देश से नागरिकता लेता है तो भारत से वो अपनी नागरिकता खो देगा। तो इसका मतलब है एकल नागरिकता। द्विसदनीय व्यवस्था, जो हमारी राष्ट्र है इसमें द्विसदनीय व्यवस्था की गई है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक है, यही हमें राज्य में केंद्र में दोनों में देखने को मिलती है, द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, ये भी हमने ब्रिटेन से ली है। विधि निर्माण प्रक्रिया, जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है साथियों, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली है हमने? वो साथियों हमने इंग्लैंड, ब्रिटेन से ली है। जो कि विधि जो कानून है वो किस किस प्रक्रिया से गुजरेगा। ठीक है, उसमें सबसे पहले कानून लोकसभा जाएगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब जाके वो कानून बनेगा। ये जो प्रक्रिया है विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी हमने कहाँ से ली है? ये भी हमने ब्रिटेन से ली है। अब
वो अगला देख लेते हैं, सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव जीतने की प्रक्रिया। अब जिसके ज़्यादा मत होंगे वही चुनाव जीतेगा। ठीक है, ये जो प्रक्रिया ली है, ये जो चुनाव जीतने की प्रक्रिया है, ये भी साथियों हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से हमने ली है। तो याद रखना कौन कौन सी जो हमने ली है: विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया और सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव जीतने की प्रक्रिया को हमने कहाँ से अपनाया है? ब्रिटेन से अपनाया है। साथियों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल सनाया एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप हमारे चैनल सनाया एजुकेशन यूट्यूब पर जब उस पर जाओगे तो वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी देखने को मिलेगा, आप वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ भी इसकी पीडीएफ में हम डालते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, अमेरिका का जो संविधान है वहाँ से भारत ने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना के जो ये शब्द हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से हमने बोरो करे हैं। ठीक है, पूरी जो प्रस्तावना वो हमने नहीं ली है। हम अब फिर मैं अब बता रहा हूँ, हम भारत के लोग सिर्फ ये जो चीज़ है ये हमने कहाँ से ली है? ये हमने यूएसए से ली है। वहाँ भारत की जगह उन्होंने अपने देश का नाम था। दूसरा, मूल अधिकार। जो मूल अधिकार है वो अमेरिका के पास कौन कौन से मूल अधिकार है हमने वो नहीं लिए। हमने जो मूल अधिकार की जो अवधारणा है, ठीक है, वो हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। और मूल अधिकार हमारे किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और अपनी आज़ादी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो याद रखना मूल अधिकार, इसका अलग से टॉपिक आएगा, हम उसमें सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। बट यहाँ हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं अमेरिका का जो संविधान है वहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें ली है, तो यहाँ हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो मूल अधिकार हैं वो हमने कहाँ से लिए? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। शुरुआत में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, मूल या मौलिक अधिकार। ठीक है, और अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था वो हमने मौलिक अधिकारों से हटा दिया है। तो याद रखना 6, 12 से 35 तक हमारे क्या आते हैं? मौलिक अधिकार हमारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, स्वतंत्र न्यायपालिका। जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो जो उसकी अवधारणा भी हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से हमने ली है कि न्यायपालिका कैसी होगी? स्वतंत्र होगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहाँ से ली? अमेरिका से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा, किस प्रक्रिया से चलाया जाएगा? उसका जो अभी अवधारणा है वो भी हमने कहाँ से ली है? वो भी हमने अमेरिका से ली है। तो साथियों ये याद रखना, इनका जब राष्ट्रपति का जो टॉपिक आएगा उस पर हम इसकी जो प्रक्रिया है उस पर पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। न्यायपालिका जो टॉपिक आएगा उस पर हम इसकी चीज़ें को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम जो संविधान में जो चीज़ें हमने ली हैं उनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता, कि देश में जो संविधान है वही सबसे सर्वोच्च होगा। तो इसकी जो अवधारणा है वो भी साथियों हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से हमने ली है। अब देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान, वहाँ से हमने क्या लिया? जो संविधान संशोधन है, ठीक है, संविधान जो संशोधन है उसकी जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। कि जो संविधान, कोई भी संविधान बनेगा उसकी जो संशोधन प्रक्रिया है वो कैसे कैसे होगी उसको लेकर हमने जो अवधारणा वो अफ्रीका से ली है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? एक तो ये 6 साल के लिए इनका कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का 6 साल होता है। और हर 2 साल बाद 2/3 सदस्य अपनी जो सदस्यता वो खो देते हैं। दूसरा, जो इसकी सदस्यों का निर्वाचन है वो किस तरीके से होगा? इसकी जो प्रक्रिया है वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कनाडा का संविधान, कनाडा का संविधान मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था।
केंद्र कैसा होगा, मजबूत। और साथ ही साथ संघीय व्यवस्था हमें कहाँ देखने को मिलती है, कनाडा के वहाँ से हमें ये देखने को मिलती है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ के पास कुछ शक्तियाँ होंगी, राज्यों के पास कुछ शक्तियाँ होंगी। इसमें न तो केंद्र ही शक्तिशाली है न ही राज्य, अलबत्ता अगर हम राज्यों को केंद्र के बराबर कर दें तो राज्य आपस में एक दूसरे की नहीं मानेंगे। तो यहाँ संघीय व्यवस्था में कौन मजबूत है, यहाँ केंद्र मजबूत है। 5 ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वो हमने जो समवर्ती सूची है, केंद्र और राज्य, जिस पे दोनों कानून, एक होती है राज्य सूची, एक होती है केंद्र सूची, एक होती है समवर्ती सूची, जिस पे दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची को हम कहाँ से लिए, ये हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी प्रावधान, जितने भी व्यापार होंगे, जितने वाणिज्य होंगे, उनके संबंधी जितने भी प्रावधान हैं, उनको कहाँ से लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से उनको लिया है। अब देखो, जो प्रस्तावना हम भारत के लोग हैं वो तो लिए हमने यूएसए से, बट जो प्रस्तावना की जो विशिष्ट भाषा है, जो उसकी भाषा है, भाषा शैली, वो कहाँ से ली हमने, ऑस्ट्रेलिया से ली है। प्रस्तावना, प्रेम्बल बोल सकते हैं, उद्देशिका की विशिष्ट भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और संसदीय विशेष अधिकार, संसद के जो संसद होती है उसके कुछ विशेष अधिकार होते हैं, वो भी हमने कहाँ से लिए हैं, वो भी हमने साथियों ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। अब देख लेते हैं आयरलैंड का संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें कौन कौन भाग लेगा, ये जो प्रक्रिया है हमने आयरलैंड से ली है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये हमने भी कहाँ से ली है, आयरलैंड से ली है। फ्रांस का जो संविधान है वो वहाँ से हमने गणतंत्र व्यवस्था ली है। उसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया। ये फ्रांस की क्रांति थी, वहाँ से इन चीज़ों को उठाया गया है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, यह हमने फ्रांस से लिया है। रूस से हमने जो मौलिक कर्तव्य हैं, जिनको बाद में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी या समिति के आधार पर इनको जोड़ा गया। शुरुआत में ये 10 थे, बाद में एक और जोड़ा गया 11वां, जो शिक्षा का अधिकार को पर था। ठीक है, तो याद रखना, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया हमने, रूस से हमने इनको लिया है। जर्मनी का संविधान से हमने आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने जर्मनी से ली हैं। जापान का संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि है उसके द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो कहाँ से ली, हमने जापान से हमने वो ली है। तो साथियों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे जल्दी क्लास नंबर 2 में। यहाँ से आगे और क्लास इसी तरीके की रहेगी, शॉर्ट क्लास रहेगी। मैं नहीं चाहता लंबी क्लास आपको देखकर बोर किया जाए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, अगर कोई आपको कोई समस्या है या कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए शुक्रिया।